आपको पता है डायनासोर की प्रजाति लुप्त हो गई है, लेकिन ये जो मगरमच्छ है वो जब अपना मुंह खोलता है तो बड़े हंस के हाथी जितने पैर जितने कहोगे क्या रहा है। तो मैं वही आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये जो आप थोड़ी सी देर में कंफ्यूज हो गए ना कि अरे ये क्या बात कर रहा है कि हाथी डायनासोर लुप्त हो गई प्रजाति, क्या था नितिन ये। हाँ तो ये मैं भी पूछ रहा हूँ ना। आप आते हो, वीडियो देखते हो, भाग जाते हो, ना लाइक है, ना शेयर है, ना कमेंट है, सब्सक्राइब तो है ही नहीं है। थोड़ा सा मतलब ध्यान दो बात को। वो पीछे बटन देख रहे होगे कि बटन कहाँ से आ गया, क्योंकि बहुत से लोग नए भी जुड़ते हैं ना। आप नए आए हो, नमस्कार, मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। अब आपके दिमाग में सवाल होगा कि ये पीछे बटन कैसे आ गया, तेरे सब्सक्राइबर तो अभी इतने हुए भी नहीं है। देख, ऐसा है, हमारा दूसरा चैनल भी है जे नाम का, ठीक है। जे हमारा जो बटन है उस चैनल से आया। इस चैनल के इस वाले बटन में अभी इतनी सी कमी रह गई है, लेकिन आप ना मदद करने वाले, ना 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 ना। तुम आओगे, कहानी सुनोगे, डरोगे, नए टोटके भी सीख लोगे, घरेलू टोटके बताता हूँ मैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करोगे। अब बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, वो कहेंगे कि हमने नितिन भैया सब्सक्राइब कर रखा है, कहो तो हटा के दोबारा दबा दे। देखो, तुमसे ना कह रहा, तुम तो घर वाली बात है, तुम पीछे हटो पहले। बाकी लोगों से बात कर रहा हूँ जो नए आए हैं। अरे आप पुराने वाले तो अपने घर के हो गए हो, तुम और मैं कोई अलग थोड़ी ना आए, एक ही बात है। हैं क्या कहते हो? अब कुछ कहते हो तो कह दिया करो कमेंट में। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत। ये चाचा का रेडियो है, यहाँ से मैं आर्टिकल्स डिस्कस करता हूँ। और आज जो मैंने पढ़ा, देखिए मैं तो मानता हूँ अगर कोई जगह स्केरी है, हॉन्टेड है, तो वहाँ पर आप भीड़ में भी होगे ना तो एक अलग एहसास हो जाएगा, ऑरा ही अलग हो जाता है। ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है ये एकदम कभी ऐसा नहीं कि तुरंत हो गई, उससे पहले आपको बचने का, भागने का मौका तो मिलता है। हाँ, एक कहावत है बहुत पुरानी, डायन 7 घर छोड़ के, लेकिन क्या पता 8वां घर आपका ही हो। हाँ, तो ये जो आर्टिकल मैंने पढ़ा, ये एक टीवी सीरियल आता था पहले, अब तो शायद नहीं आता। प्राचीन काल में ये टीवी सीरियल भूत प्रेत की बातें बताता था। और अब अगर देखा जाए, अब फिल्म सिटी बन गया, वहाँ पे प्रॉपर सेटअप बना बनाया तैयार है, बस आप कैमरा लेके गए और एक्टर्स के कुछ मुँह ले गए और वहाँ जाके काम करा, आ गए भाई, अपलोड है। मतलब अपलोड कह रहा हूँ मैं तो, यूट्यूब पे हूँ अपलोड, मतलब ब्रॉडकास्ट है टीवी पे, हम सभी के लिए वो लगा देते थे, हम देखते थे। ये जो डेली सीरियल जो चलता है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अब तो नहीं, अब तो यूट्यूब का ज़माना आ गया तो वो कहीं खो गया है। लेकिन पहले के ज़माने में जो एक्टर्स हुआ करते थे, उनके पास लोकेशन ऐसी बनी बनाई नहीं हुआ करती थी। उन्हें जाकर अपने ड्रीम को दिखाने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी कि हमने जो सोचा है, कैरेक्टर इन पेड़ों के पास से आएगा, यहाँ पर ये होगा, तो वो उन्हें क्रिएट करना पड़ता था, उस जगह जाना पड़ता था। तो ये जो डरावना सीरियल है, इसमें ये जिस मतलब पर्टिकुलर एपिसोड के बारे में बात कर रहा हूँ, सारे सीरियल की नहीं, उसमें जब एक एपिसोड आया था तो बताते हैं कि इन्हें रियली में एक गांव के बारे में खबर मिली थी कि यहाँ पूरे गांव में कच्चे पक्के से मकान है, लेकिन एक बहुत बड़ी हवेली बनी थी। ये वहाँ के कोई पैसे वाले की हवेली नहीं थी, वो आदमी यहाँ का था भी नहीं इस गांव का, बस इस गांव में उसकी ज़मीन थी और 20-15 साल में वो आया और बनाकर चला गया, और उसके बाद यहाँ कभी कोई रुका नहीं। मतलब जो पुराने लोग थे उस गांव के, उन्होंने भी उसे देखा नहीं, बस सबने एक बात सुनी है। इस घर को, मकान को या हवेली को कहूँ, बनने में 4-6 महीने का ही समय लगा, जबकि आज की डेट में तो बहुत सारे हमारे पास अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी है कि मकान, दुकान या आपका बहुत बड़ा अपार्टमेंट बहुत जल्दी बन जाता है। पहले के टाइम में बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी, तो वो समय ज़्यादा लगना चाहिए था, बट यहाँ नहीं लगा। लोगों ने गांव में एक अफवाह बनाई है कि इसकी एक मंजिल प्रेतों ने बनाई है। तो यहाँ इन डायरेक्टर ने इस बात के बारे में जब सुना तो इसी चीज़ को लेकर एक कहानी लिख दी। हाँ, कि मतलब हम इसको लेकर ही दिमाग में घर वाली कहानी जो डरावनी हमें दिखानी, हवेली वाली, वो यहाँ करेंगे। अब यहाँ पर बहुत सारा स्टाफ आ गया, कई बस भर के आई, डायरेक्टर आ गया, कैमरामैन है, एक्टर्स हैं और को एक्टर्स हैं, मतलब साथ में जो पीछे काम करेंगे। जैसे मैं हूँ मेन एक्टर और चाचा है मेरा
को एक्टर साथ में, जी तो नहीं, मैं बात जैसे मैं कर main रहा हूँ actor कि मैंने हूँ। इससे हेलो, रास्ता पूछा, ए, मैं आगे चल दिया। मैं आपको हेलो। प्रॉपर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, एक एक बात की गहराई तक आपको ले जाने की कोशिश करता हूँ, तो दबा देना। है क्या दबाएं? होता क्या है कि यहाँ ये सभी लोग आ गए, तो गांव के कुछ लोग आए और मना करते हैं कि ये आप क्या कर रहे हो, ये कोई मेला लगाने की जगह है। उन्होंने कहा मेला नहीं लगा रहे, यहाँ हमारे को 5-6 दिन का काम है। कह रहा आप 1 हफ्ते रुकोगे? भाई साहब 1 घंटे रुकना यहाँ पे गलत हो जाएगा, आप यहाँ पर नहीं रुक सकते, आप यहाँ से चले जाओ। उसने बहुत साफ साफ अच्छे शब्दों में मतलब इन्हें मना किया। ऐसा नहीं किया तेरी इसकी तेरी उसकी निकल बाहर, तेरे को हम देखते हैं, बाल पकड़ के खींच लिया डायरेक्टर को, ऐसा कुछ नहीं करा। आराम से बातों से समझाने की कोशिश करी, बट नहीं, हम तो ज़्यादा जानते हैं, हम पढ़े लिखे हैं, तुम गांव के हो, तुमने पढ़ा नहीं है, तुम्हें पढ़ाई नहीं आती, तुमने स्कूल नहीं देखा, तुमने भूत प्रेत देख लिए। लेकिन वो ये कह रहा था देखिए जगह श्रापित है, श्रापित जगह में ऑरा ही अलग होता है भाई साहब, और वहां पर दिन दोपहर रात शाम का मतलब नहीं होता। अगर कोई श्रापित जगह है तो वो 24 घंटे के लिए श्रापित है, कोई 5 से 6 बृहस्पतिवार को भूत आएगा ऐसा नहीं होता है। स्केरी प्लेस, हॉन्टेड प्लेस हमेशा के लिए होती है, जब तक वहां से प्रॉपर उतारा ना हो जाए और कीला ना बन जाए। इन्हें मना किया गया, बट डायरेक्टर की खुजली, मतलब डायरेक्टर की वो क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने जानकारी लेने के लिए अपने साथ के सभी लोगों को गांव में आसपास भेजा। सब लोग गए और सब एक नई कहानी के साथ लौटे। इस मकान के अंदर ये लोग दरवाजे को खोलकर जा चुके थे। अब आप एक बात बताइए, आप अच्छा खासा घर में बैठे हो, आपके पापा जी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मम्मा जो है वो मैगजीन पढ़ रही हैं, आप चाय बना रहे हो, आपकी वाइफ जो है वो टीवी देख रही हैं, ये सब कुछ, तभी आपके घर में 10-15 लोग आ जाए, हट जाओ जरा शूटिंग करने, ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर आप किसी की प्रॉपर्टी में घुस रहे हो तो भैया उसकी परमिशन नहीं लोगे, और उसने अगर परमिशन हमेशा के लिए सभी को मना कर रखी है तो तू कौन, खामखा कैसे घुस जाएगा हमारे घर में। इनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ। इन्होंने जाकर सभी ने सामान रखना शुरू कर दिया, और कैमरा रख दिया जी, ट्राइपॉड रख दिया, बड़े बड़े कैमरे आ रहे हैं, वैन में से सामान उतर के आ रहे हैं, बड़ी बड़ी लाइटें। यहां पर एक और आदमी आया, उसने कहा कि जी आप सब कौन? उन्होंने कहा हम टीवी सीरियल, यहाँ तो किसी के घर में टीवी नहीं होगा, टीवी सीरियल बनाते हैं। उसने कहा पहली बात, आपने कहा यहाँ किसी के टीवी नहीं होगा, हमारे मुखिया के भी टीवी लग रहा है। कह रहे अच्छा ठीक है, लेकिन हम टीवी पे सीरियल वगैरह जो आते हैं ना वो बनाते हैं, मैं डायरेक्टर हूँ। आप कौन हो? कह रहे जी मैं इसी गांव का निवासी हूँ, और आप लोगों की चिंता है इस वजह से सिर्फ एक बात कहने आया हूँ, इस मकान से जितना दूर हो उतना बेहतर है आपके लिए। क्यों? क्योंकि इसकी एक मंजिल प्रेतों ने बनाई है। डायरेक्टर की हंसी निकल गई। अच्छा, प्रेतों ने बनाई है, तुमने देखा उसे बनाते हुए? कह रहा नहीं, देखा होता तो हम जिंदा थोड़ा ना रहते। क्या बेकार की बातें कर रहे हो? तो एक लड़की यहाँ पर, नाम सुनीता था उनका, उन्होंने कहा कि ये सही कह रहा है, मैं भी गांव में जब सबसे बातचीत करने गई थी तो किसी ने ये वाली बात मुझे बताई है। एक आनंद नाम का लड़का था, उसने कहा कि सर मैंने भी ये चीज़ सुनी है। देखिए कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई हो सकती है सर, कहीं और शूटिंग कर लेते हैं। इनको एक्टर ने बोला, उन्होंने साफ कह दिया देख भाई, अभी तुमने इतने सारे टीवी सीरियल नहीं करे कि तुम्हारे मन की हम करेंगे, है ना, अभी तुम कुछ नहीं हो, तुम्हें काम नहीं करना, चले जाओ, हम को एक्टर में से किसी को बुला लेंगे और उसे मेन रोल दे देंगे। अब अपनी नौकरी, और वो भी स्पेशली ये वाले जगत में, टीवी हो चाहे सिनेमा हो, अपनी जगह बनानी और बनी रहे बड़ी मुश्किल होती है। मतलब हर कोई तो ऐसा नहीं है ना कि भाई 20 साल से चल रहे हैं, 40 साल से चल रहे हैं, कोई एक्टिंग में कुछ नहीं है फिर भी चल रहे हैं, क्यों, नाम बड़ा हो गया है। एक्टिंग इतनी सी नहीं है, एक्टर्स देखने हैं तो कभी या तो रोड पे या कहीं नाटक हो रहा हो ना स्टेज पे, वो देखना। एक एक किरदार जब स्टेज पे आएगा ना तो भाई परफॉर्म ऐसा करेगा, रोंगटे खड़े कर देगा आपके। ये जो फिल्मी सितारे हैं ना हमारे बॉलीवुड के, उनके आगे पानी भरेंगे। मैंने अभी देखा था, सॉरी कहानी से हट के बात कर रहा हूँ, अभी एक सीरियल देखा था, सीरियल का मतलब नाटक था, 1-1.25 घंटे का। उसने बच्चे ने जो परफॉर्म किया और उसके मॉम डैड का रोल जिसने किया, यार कमाल, मतलब आप उनसे कनेक्ट हो जाओ, इतने गजब की एक्टिंग कर रहे थे सब। लेकिन अगर यही पिक्चरों में ट्राई करेंगे ना, सर हमें रोल दे दीजिए, इन्हें धक्के दे के बाहर कर दिया जाएगा। हाँ, मुंबई कितने लोग आते हैं और सबके सपने होते हैं, कितनों के पूरे होते हैं, और जिसके गलती से पूरे हो गए ना, बस उसकी फिर कहानी, हम बॉम्बे 10 रुपए का नोट लेके आए थे, हमने स्ट्रीट लाइट के नीचे, और कोई तो कहता मैंने अगरबत्ती के नीचे पढ़ाई करी है। मतलब ये कहानियां तो बाद में बन जाती हैं, एक बार बस आपको फेमस होने वाली बात है। इन्हें डायरेक्टर साहब को समझ नहीं आया
कि किसी की बात सुन ली जाए। उन्हें तो बस ये है कि फटाफट से यहाँ सबको स्क्रिप्ट दे दी, सबने काम शुरू कर दिया। अब रात हो गई। अब रात हो गई तो भैया कम से कम रहने खाने की, बैठने उठने की व्यवस्था तो करी जाए। सर्दियों का टाइम था यहाँ पर। डायरेक्टर ने कहा कि देखिए मैं अब यहाँ पर कोई रूम अलॉट तो नहीं कर सकता, जिसको जहाँ जगह मिले अपने आप एडजस्ट कर लो। तो सब लोग इधर उधर, कोई कहीं नीचे ही फ्लोर पे एडजस्ट हो गए। तभी डायरेक्टर ने कहा कि भाई सभी लोग नीचे ही हैं यहाँ, कोई ऊपर वाले फ्लोर पर गया है रहने रुकने? तो बताया सुनीता ऊपर ही गई है और उसके साथ 3 लड़कियाँ और हैं। अच्छा वो चारों ऊपर हैं, ठीक है। तो उन्हें आवाज़ देना एक बार। सुनीता को आवाज़ दिया, बुलाया। जी आपको डायरेक्टर साहब बुला रहे हैं। सर बताइए। सुनीता ऊपर कुछ डरावना लग रहा है, भूत प्रेत? अरे नहीं सर कुछ भी नहीं। और ऊपर तो बहुत बड़ा एक कमरा है, चारों तरफ मतलब ऐसा साफ सुथरा जैसे कोई रहता हो यहाँ। उन्होंने कहा साफ सुथरा? अब ये सुनकर सभी लोग कंफ्यूज हो गए कि भाई इसमें तो तमाम मिट्टी पत्ते पड़े हैं घर में, मतलब बंगले में, ऊपर का साफ सुथरा कैसे? अब जाकर देखा उन्होंने सभी ने कि हाँ मतलब साफ तो है। तो तुम यहीं पर रुकोगे चारों? उन्होंने कहा सर बिल्कुल यही जगह ठीक है, बाकी सब में तो तमाम गंदगी और सब मतलब जगह बेकार ही है। वैसे कहीं और रुक जाते तो बेहतर रहता, इससे अच्छा अपनी गाड़ियों में सो जाते हैं। सर ने कहा तुम्हें तो कमरा मिल गया ना चारों को, बढ़िया, तुम रुको हम सब नीचे जाते हैं। और यहाँ पर ना अभी लाइट की व्यवस्था ठीक से हो ही नहीं थी, अभी वायरिंग वगैरह चल रही थी। जनरेटर छोटा वाला निकाल लिया था और छोटी छोटी लाइटें होती है ना, इमरजेंसी लाइट जो होती है, लाइट जाने के बाद 2-1 घंटे का बैकअप दे देगी, इस तरह की लाइट से हल्की फुल्की सी कुछ रोशनी थी। डायरेक्टर ने उसे लाइट वाले से पूछा भैया कब जनरेटर चलेगा, कब यहाँ रोशनी होगी, कम से कम एक दूसरे के चेहरे तो ढंग से दिख जाएंगे, हमें तो खाना खाना है, खाने के लिए कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा सर फल वगैरह हैं, सबको कह दीजिए आज इसी से मैनेज कर लें। चलो जी। अब लाइट की व्यवस्था इतनी हुई कि एक बल्ब जल पाएगा जी, एक बल्ब इन्होंने ऑन कर लिया तो यहाँ ऐसी रोशनी हो गई कि सब कुछ दिख रहा था। यहाँ पर तकरीबन 30-35 लोग हैं, तो 30-35 लोगों के बीच में आपको डर तो लगेगा नहीं। डायरेक्टर वगैरह सब लेट गए, सो गए, बात कर रहे हैं। कुछ लोग अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे कि भैया काम मिला है और यहाँ पर अच्छे से परफॉर्म करना है। तो जो यहाँ हीरोइन थी, उनका नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि आज भी वो सुना है मैंने, शायद टीवी सीरियल वगैरह करती हैं, लेकिन पहले हीरोइन बन के आती थी, अब हीरोइन की मम्मी बन के आती हैं। फिल्मी जगत है भैया, ऐसा ही होता है। मतलब हीरोइन माँ का रोल करना शुरू कर देती है, मम्मी बन जाती है, और जो हीरो है वो तब भी हीरो बन के आ रहा है। हाँ हमारे बॉलीवुड में देखा है मैंने, वो अब भी हीरो ही बन के आते हैं भाई साहब। मतलब खाल लटक गई है ऐसी, जैसे कि भैंस के गले का होता है ना, गाय के गले का, ऐसी लटक गई है खाल, लेकिन फिर भी हीरो ही बनना है। अरे ठीक है, कुछ सीखो उनसे, जो ये आर्नोल्ड और सिल्वेस्टर स्टैलोन वगैरह भाई साहब रोल अपने उम्र के हिसाब से ही कर रहे हैं वो, लेकिन यहाँ हम तो हीरो हैं, हम तो हीरो ही रहेंगे। हाँ हमें देखो कोई। खैर मैं इधर उधर की बातें बहुत करने लग जाता हूँ और आज की वीडियो में कुछ ज़्यादा ही हो रही है, इसी वजह से आपकी उंगली जा रही होगी डिसलाइक के बटन की तरफ। दबा दो, मेरा क्या है, सुना है मैंने कि पाप लग जाया करता है। अब सभी लोग ना यहाँ पर आराम करने के लिए लेट गए, सो गए, आपस में बातें चल रही थी, डिस्कशन चल रहा था। और ऊपर वो जो 4 लड़कियाँ साफ कमरे में लेटी हैं वो चली गई थी। उन्होंने खिड़कियों से बाहर से जब रोशनी आ रही थी तो देखा कि हाँ नीचे लाइट की व्यवस्था हो गई, एक ही बल्ब जलाए, चलो हमारे कमरे में भी थोड़ी बहुत रोशनी हो गई। बातें कर रहे थे, बातें करते करते थोड़ा सा सब लोग अपने अपने सपनों के बारे में सोच रहे थे। तो इन 4 लड़कियों में से एक लड़की थी जिसका नाम अर्चना। वो ये कहती है कि देखो तुम सबको बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मुझे यहाँ ना कुछ नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं। मतलब मुझे ये चीज़ महसूस होती है कि जगह ये जो लोग कह रहे हैं ना श्रापित है, गलत नहीं कह रहे, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और हम ऐसे फ्लोर पर रुके हैं जिसके बारे में लोगों ने ये बोला है कि ये भूत प्रेत आत्मा ने बनाया है। तो सभी के साथ नीचे वहाँ हॉल में रुकते हैं ना, यहाँ हम गलत आ गए। उसने कहा सब में देखना, सब जगह ऐसी मतलब थोड़ी बहुत झाड़ू लगा ली, उसमें बैठ गए हैं, लेकिन गंदगी कितनी है, यहाँ कितना साफ़ सुथरा है। उसने कहा साफ़ हो या नहीं हो मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है। इन्होंने इतना बोला है तभी कुछ अजीब की सी आवाज़ आई और इनके कमरे से कोई होकर गया ऐसा लगा। ये पहले तो चारों लेटी हुई थी आराम से और बात कर रही थी, उठकर बैठ गई कि ये क्या हुआ था, अभी कमरे से कोई गया है। और मतलब ये कोई मन का वहम नहीं है, 100% कमरे में उसकी परछाई दिखी थी, मतलब कोई आकृति है। इन चारों ने यहाँ से उठकर पहले नीचे की तरफ देखा, सब लोग सो रहे थे, कुछ लोग जागे हुए हैं, कुछ बैठे बात कर रहे हैं। फिर इन्होंने जिस फ्लोर पर ये रुकी थी अपने कमरे से बाहर आकर जब झांका तो एक कमरे में एक औरत गई है।
लेकिन बड़ी अजीब सी बात बताऊं, इसने पूरा मतलब वैसा कॉस्ट्यूम पहना हुआ है जैसा डायरेक्टर ने हीरोइन के लिए सोचा हुआ है कि आपको राजस्थानी घाघरा चोली टाइप का कुछ पहनना है, आपके पैरों में बड़े बड़े कड़े होंगे, आपके हाथों में कड़े होंगे, कंगन पहने होंगे, आपके बाजूबंद होगा बड़ा सा। जितनी रोशनी में जितना दिख पाया, जितनी सी देर के लिए दिख पाया, इन चारों ने देख लिया। ये एकदम अपना मुंह वगैरह पहुंचती हैं, क्योंकि भैया वैसे तो मौसम सर्दियों का था, लेकिन ऐसे में ही ऐसी सरसरी सी मन में दौड़ गई कि चेहरे पे पसीना सा आ गया। डायरेक्टर नीचे है, कैमरामैन नीचे है, सारे उपकरण नीचे रखे हुए हैं अभी। तो शूटिंग कैसे शुरू हो गई और इतने डल लाइट में कैसे मतलब शूट कर रहे हैं, क्या हो रहा है ये? अब एक दूसरे से सवाल कर रहे थे। तो अर्चना, जिसे ये चीज़ महसूस हो रही थी, उसने कहा मैं पहले भी बोल रही थी ये जगह ठीक नहीं है और कोई शूटिंग नहीं हो रही है, ये कुछ है, कोई प्रेत वगैरह है। अरे कहाँ भूत प्रेत, अभी ये इस कमरे में गई है ना, एक बार चल कर देखते हैं, पूछते हैं। और जब ये सीरियल की हीरोइन हमारे साथ बैठी है तो भैया तेरा रोल कर कौन रही है? उसने कहा मुझे नहीं समझ आया, लेकिन मेरी डायरेक्टर से ऐसी कोई अनबनी भी नहीं हुई और हम तो एक साथ 10-12 सीरियल कर चुके हैं और शूटिंग का मतलब ही नहीं उठता बिना कैमरे के कैसे। ये बिना किसी को बताए चारों हम जान कर रहेंगे। उस बात को लेकर आगे चल दी। ये 2-4 कदम चली थी, वो औरत ऐसा लगा जैसे हल्की सी दरवाजे से पीछे आई थी इन सबको कंफर्म करने के लिए कि आपके मन का वहम नहीं है, मैं रियली में हूं। ये एकदम रुक गई चारों। कौन हो तुम, कौन हो तुम? और तेजी से जब अर्चना बोली कि ये प्रेत है, तो सभी जो नीचे बैठे हुए थे लोग वो उठकर एकदम देखने लगे। अरे क्या हुआ अर्चना? अरे सर यहां रुकना ठीक नहीं है। और ये भागती हुई सीढ़ियों से उतर के नीचे आ गई। डायरेक्टर इसकी हालत देखता, क्या हो गया तुझे, इतना डर क्यों रही है, बता ना। करिए ये तीनों गलत कर रही हैं। और वो तीनों, एक मिनट सुनिए, हाँ आपसे बात कर रहे हैं, रुकिए। और वो कमरे में चली गई। जो ऊपर इन्हें एक औरत दिख रही है जिसने राजस्थानी पूरा कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। डायरेक्टर ने इन तीनों को रोका, एक मिनट कहाँ जा रही हो? सर आप क्या मतलब शूटिंग चल रही है? उन्होंने कहा क्या बोल रही हो, अभी कहाँ से हो गई? अरे कैमरा वो रखा, कैमरामैन ये बैठा है। भाई कोई और कैमरे से शूट हो रहा है क्या? कौन कर रहा है, तेरा असिस्टेंट कहाँ है? उसने बताया कि सर ये बैठा। अरे सब लोग यहाँ पे हैं, तुम किसकी बात कर रहे हो? सर नहीं, हमारे साथ कितने लोग आए हैं? अरे जितने भी लोग आए हैं सब यहीं पर नीचे हो, ऊपर सिर्फ तुम 4 लोग गई थी और अब तो अर्चना भी नीचे आ गई, तुम 3 हो बस। तो सभी ने नीचे बोला, तो एक तरह से कंफर्म हो गया था कि भैया हमारे साथ के सभी लोग नीचे वाले मतलब ग्राउंड फ्लोर पर ही बैठे हैं। नहीं सर आप एक मिनट ऊपर आइए। वो सीढ़ियों से ऊपर गया, इनके पास जाकर पूछता क्या हुआ? सर टॉर्च है आपके पास? अरे कोई टॉर्च लाना जरा। ये तीनों के मन में कोई डर बैठ गया है। तो एक आदमी 2 टॉर्च लेकर आया, एक उसके पास थी, एक सर को दी। सर लीजिए। हाँ क्या हुआ? सर ये जो 3rd कमरा है ना, इसके अंदर एक औरत गई है जिसे आपने वही कॉस्ट्यूम जो बताया है ना वो पहन रखा है। अरे अभी कोई शूटिंग हो नहीं रही है, क्या बेकार की बातें कर रही हो? सर एक बार चलकर तो देखिए। इन्होंने जाकर देखा, दरवाज़ा खोला, कोई नहीं बैठा हुआ, पूरा कमरा खाली, गंदा, पत्ते वत्ते आ रहे हैं, कांच वांच टूटा हुआ है। उन्होंने कहा कौन बैठा है, कहाँ है? अब ये तीनों जो वहम लेकर चल रही थी या हकीकत मान के चलो कि भाई हमने तो अपनी आंखों से देखा उस औरत को इसी कमरे में जाते हुए, और हम कहीं से गए नहीं और वो इस कमरे से बाहर नहीं निकली, खिड़की से बाहर जा नहीं सकती है। सर ने कहा कि तुम्हारे मन का सिर्फ वहम था। कह रहे वहम कैसे हो जाएगा, हमने बिल्कुल रियल देखी, अपनी आंखों से देखी, और वो पहले कमरे से हमारे निकली थी तब हम 4 उठकर बैठ गई थी। तो जो दूसरा आदमी है टॉर्च लेकर जो चल रहा था, वो कमरे में इधर उधर जा रहा था, तो उसे एक कड़ा मिला। उसने कहा कि सर ये मिला है, ये कड़ा है और ये तीनों झूठ नहीं बोल रही हैं, कुछ तो है। उन्होंने कहा अरे एक काम करो, इसको हम अपने हीरोइन को दे देंगे, वो शूटिंग में ये पहन लेगी। ऐसा ही तो चाहिए था मुझे। उन्होंने कहा सर आप सुन नहीं रहे हो, ये जो तीनों कह रही हैं हो सकता है गलत नहीं है, बात सच है। अरे तो वो एक कड़ा हमारे लिए छोड़ गई प्रूफ करने के लिए। तभी इन्हें पाजेब की आवाज़ आई और बहुत क्लियर आई। इन्होंने क्या देखा है, इनके कमरे के बाहर, मतलब जिस तरफ लोग बैठे हैं नीचे ग्राउंड फ्लोर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लॉबी की या कॉरिडोर की बात नहीं कर रहा हूँ, बाहर खिड़की के बाहर जहाँ से आपको गार्डन और बाहर के खेत और डरावने पेड़ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, उस पर वो जो छजली बनती है ना, उस पर एक औरत चल रही है। अब ये सभी देख रहे हैं, ये तीनों लड़कियां और डायरेक्टर और वो जो आदमी टॉर्च लेकर आया था, खिड़की से मतलब चेहरा बाहर करके उसे लगातार देख रहे हैं। लेकिन एक बड़ी अजीब बात,
जो लॉबी मतलब बाहर छज्जा पड़ा हुआ है ना, उसके बाद खाली जगह है, फिर दूसरे कमरे का छज्जा है जहाँ पर खिड़की है, वो सीधी चलती हुई जा रही है। एक मिनट, कौन हो, कौन हो? तो जो डायरेक्टर के साथ आदमी था उसने कहा सर एक मिनट चुप हो जाइए, आप इस आवाज़ मत दीजिए। लेकिन है कौन ये? उन्होंने कहा सर अभी कंफर्म हो जाएगा। वो छज्जे के बिल्कुल कॉर्नर तक गई। जैसे ही उसने नेक्स्ट पैर रखा, भाई ऑफ कोर्स नीचे गिरेगी, बहुत भयानक, और लेकिन वो जैसे हवा में चल रही हो ना, ऐसे चलती हुई दूसरे छज्जे पे आ गई। यहाँ हाथ पैर फूल गए। यहाँ से अब भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हड़बड़ी में फटाफट से ये पांचों लोग जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतर कर नीचे आते हैं और कहते हैं कि सब सामान बांधो और निकलो यहाँ से। अब सब लोग डर गए कि एकदम से ऐसा इन्होंने क्या देख लिया, सर क्या हुआ? तो सबसे पहले तो ये जो भाई साहब है ना डायरेक्टर, ये दरवाजे से बाहर भागे, लेकिन बाहर भागे और एकदम रुक गए। एक औरत पूरा राजस्थानी कॉस्ट्यूम पहने, बिल्कुल जैसे इन्होंने अपने सपने में सोचा था कि इस तरह का मेरा एक्टर परफॉर्म करेगा, ठीक वैसे ही पहने हुए इनके सामने खड़ी है। लेकिन उसका चेहरा नहीं था। उसने घूंघट सिर पर तो कर रखा है, लेकिन चेहरा नहीं है। ये एकदम सुन्न पड़ गए। बाकी लोग भागते हुए बाहर आते हैं। सर को देखा, क्या हो गया सर आपको? इनको थोड़ा सा झंझोड़ कर ये वापस इस दुनिया में आए। इन्होंने कहा कि मैंने यहाँ एक औरत को देखा है, ये लोग गलत नहीं कह रहे थे, उसे हमने अभी ऊपर देखा था और उसका चेहरा नहीं है और इस तरह की वो दिखती है। उसने सेम वैसे ही कपड़े पहने हैं और हाथ में उसके कंगन वगैरह वैसे ही थे, पैर में कंगन वैसे ही थे। मैं तो मानता नहीं था ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हाँ भूत प्रेत आत्मा होते हैं। यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकलो। यहाँ से सभी लोग गाड़ी में बैठ गए तो 3 लोग नहीं थे। सर ने पूछा ना कि सभी लोग आ गए तो अब गाड़ियाँ यहाँ से भगाई जाएं। मतलब जो कैमरा है, इतना महंगा महंगा कैमरा होता है, उसे गाड़ी में ठूसा जा रहा था। सही बात है, जब प्रेत सामने हो या उसका एहसास ही हो जाए ना, तो आप ये नहीं देखते नफा नुकसान क्या हो रहा है, बस भागा दौड़ी करो और भैया निकलो यहाँ से। दिमाग इन्होंने ठीक लगाया, लेकिन 3 लोग रह गए। इनमें 2 लड़कियां थी, एक लड़का। डायरेक्टर को किसी ने कहा दूसरी गाड़ी में से कि वो तीनों नहीं आए। कोई फोन हर किसी के पास तो था नहीं, और पुरानी भी काफी बात है, किसी किसी के घर में तो लैंडलाइन भी नहीं था। तो सर ने कहा कि देखिए ऐसा है, उन तीनों को लिए बिना तो जाना बनता नहीं है, वो हमारे यहाँ काम करते हैं, उनकी जिम्मेदारी है। तो अब सभी लोग वापस जाएंगे और उन तीनों को लेकर आएंगे। सबने, भाई एक दूसरे का साथ है, जब इतने सारे लोग हैं तो जा भी सकते हैं। सब लोग गए अंदर, जाके उसे ढूंढना शुरू करा, तीनों को नाम बुलाया, आवाज दी। एक लड़का मिला सबसे पहले। उसे देखा, वो जमीन पर बैठा हुआ है और बस हाथ जोड़ के माफी मांग रहा है, मुझे जाने दो, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं जा रहा हूं यहाँ से, मुझे जाने दीजिए। सर ने उसे उठाया, क्या हुआ? वो एकदम सर को देखकर गले लगकर रोने लग गया। सर, यहाँ पे एक कटे सिर का आदमी बैठा हुआ था और उसके हाथ में हैसिया थी। हैसिया समझते हो ना? और वो ये कह रहा था कि अगर यहाँ से एक कदम भी आगे बढ़ाया तो अपनी भीड़ में तुझे शामिल कर दूंगा, कुछ ऐसा बोला था सर। अब सर से लिपट कर ये रो रहा था, तभी किसी लड़की के रोने की आवाज़ आनी शुरू हो गई। अब ये सारे लोग उस आवाज़ को फॉलो करते हुए कमरे तक पहुंचे। वो कमरा बाहर से बंद था, ताला लग रहा था। डायरेक्टर ने कहा आवाज़ इसी कमरे में से आ रही है, काम करो ताला तोड़ो। और ताला तोड़ा गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, वो लड़की छत से नीचे गिरी है। इस कमरे में कोई पंखा वगैरह नहीं लग रहा। ये कहती है कि मेरे हाथ पकड़ के ऊपर खींच रखा था किसी ने, और मेरे हाथ पकड़ रखे थे। ऊपर जो छत है, लेंटर है, उसमें कोई छेद नहीं है, ऊपर कोई नहीं है, ना पंखे से ये लटकी हुई, पंखा है ही नहीं, कुछ भी नहीं है ऊपर। तो ये हवा में इतनी ऊपर कैसे थी? इनके सामने गिरी है और डर गई, और उसके मतलब थोड़ा स्क्रैचेज और चोट भी दिख रही थी। उसके बॉडी पे मार्क्स वगैरह भी दिखे हैं, गले पे निशान भी दिखे हैं। लेकिन 2 बातें बड़ी अजीब हैं। पहला, ये ऊपर लटकी हुई कैसे थी? दूसरा, कमरा बाहर से बंद है, ताला लग रहा है, तो अंदर गई कैसे? और इसने कहा कि मैं कमरे से ही अंदर आई हूं और मुझे खींचा था किसी ने। फिर एक और लड़की के रोने की आवाज़ आनी शुरू हुई। अब इन्होंने भागना शुरू करा। भाई साहब, पूरा घर देख लिया, पूरा घर ढूंढ लिया, लेकिन वो मिले नहीं। उसको आवाज़ दे रहे हैं और वो हेल्प के लिए बोल रही है कि मैं आप लोगों के आसपास ही हूं, मुझे बचा लो। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि भाई ये मतलब बिल्कुल एकदम क्लियर लग रहा है कि यहीं पे है आसपास कहीं। कोई अलमारी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है दीवान हो, ट्रंक हो जिसके अंदर वो बंद हो गई, नहीं, कुछ नहीं। लेकिन आवाज़ आ रही है। इस कमरे में एक बेड था, उस पर गद्दा वगैरह कुछ नहीं,
लकड़ी का सा होता है ना, जैसे चारपाई टाइप का, उस टाइप का एक बेड था। उस पर ना गद्दा तकिया चद्दर कुछ नहीं, खाली दिख रहा है और मिट्टी विट्टी पत्ते वगैरह पड़े थे। अब वो बार बार कह रही है कि मैं बेड पर हूं, आप प्लीज सब लोग मुझे बचा लो। अब इन्होंने जब बेड देखा तो बेड बिल्कुल खाली है और ये कह रही है कि मैं बेड के ऊपर हूं। ऐसा कैसे हो रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा। और पता है इस कमरे में कितने लोग हैं, मतलब कमरे में जगह कम पड़ रही थी, इतने लोग आ चुके थे इस कमरे में उसकी हेल्प के लिए, और सबको आवाज आ रही है कि इसी कमरे में है, लेकिन दिख नहीं रही, पूरा कमरा खाली है। तो यहाँ पर एक छोटा सा, बहुत छोटा सा, जैसे कितना छोटा आपको कलश बताऊं, घड़ा होता है मटकी कलश, ठीक है, इतना छोटा सा कलश है, ठीक है, वो रखा हुआ था एक कॉर्नर पे। उस पर ध्यान गया बहुत देर बाद, क्योंकि एक तो अंधेरा, टॉर्च से जितनी रोशनी हो रही है, कभी दिख रही है कभी नहीं दिख रही है, ऐसा हो रहा था। लेकिन उस कलश पर एक की नजर गई कि सर पूरे कमरे में सिर्फ एक ये चीज है, इसके अलावा कहीं नहीं है। तो सर ने कहा कि तो मतलब क्या बोल रहे हो, इसके अंदर चली गई वो? कह रहे नहीं सर, मतलब मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। तो एक आदमी जो बहुत देर से ढूंढ भी रहा था, वो कह रहा है ये बच्चों की जिम्मेदारी हम पर थी, और ये बिटिया कहाँ चली गई, बस आवाज़ आ रही है और तू इस कलश की बात कर रहा। उसने जाकर उस पर पैर मारा। जैसे ही उसने पैर मारा है ना, एक बहुत तेज चीख सुनाई दी और कोई फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर से गिरा है। ये सब लोग बाहर गए, देखा तो वो नीचे लड़की थी जिसको ये सब लोग ढूंढ रहे थे। आवाज़ इसी कमरे से आ रही थी, लेकिन ये गिरी उधर कैसे है? ये भागते हुए गए और वो बेहोश थी। उसे उठाया, गाड़ी में रखा, बाकी सब लोग गाड़ी में बैठे और यहां से जब तक गाड़ी भगाते रहे जब तक इनकी सांस में सांस नहीं आ गई। उस लड़की को पानी छिड़का, होश में आई तो उसने कहा कि सर मैं बेड पे ही थी आप सभी के सामने, अब मुझे नहीं पता कि आप लोग मुझे क्यों नहीं देख रहे थे। सर ने कहा पूरा बेड खाली था, उस पर तकिया गद्दा चद्दर कुछ नहीं थी, तुम भी नहीं थी, कोई बैठा हुआ नहीं दिख रहा था, कुछ नहीं था। उसने कहा मैं उसी पे थी। सब लोगों ने एक अनुमान लगाया, अब इसमें कितना सच है देखिए, मैं भी जैसे आप कहानी सुन रहे हो ऐसे मैं सुना रहा हूं, कि वो जो कलश है ना, उसके अंदर उसकी आत्मा को रोक दिया गया था। अगर वो कलश को नहीं तोड़ा जाता, नहीं फोड़ा जाता, तो शायद इसे तो आप बचा भी नहीं पाते। खैर ये सीरियल कभी बन नहीं पाया यहाँ पर, और इन्होंने ये जो इनके साथ हुआ है ये अपने कुछ सीरियलों में हल्की हल्की झलक दिखानी शुरू करी। जैसा मेरे पास जो आया आर्टिकल मैंने आपको बताया है। अब आपका काम क्या है, क्या काम है, तो वो काम कर लेना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। क्या हाल है, बढ़िया मौज आ रही है? हाँ, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग मुझे ये कह रहे थे कि नितिन भाई आप यूट्यूब वीडियो में तो बोल देते हो कि मैं बहुत सारी बातें करता हूँ, चिट चैट करता हूँ, आप इंस्टाग्राम पे मेरे से कनेक्ट नहीं हो ना। ये मेरी आईडी है, एक बार कनेक्ट हो जाओ। तुम खुद कहोगे अरे पूरे दिन खाली रहता है क्या, हर बार मैसेज का रिप्लाई कर देता है, इतनी सारी बातें कौन करता है? मैं करता हूँ, मैं बहुत बातू नहीं हूँ। एक बार बात करनी शुरू कर दूँ ना तो कोई यूटर्न नहीं भाई साहब, पकड़ के बैठा लूंगा आपको, कहीं जाए नहीं दूंगा। हो गई फिर तुम्हारी नौकरी, रोटियां जल जाएंगी तुम्हारी। और तुम्हारे क्या एग्जाम चल रहे हैं, पढ़ाई चल रही है, किताबों में मैं ही दिखूंगा, इतनी सारी बातें कर लेता हूँ। चलो अब ज़्यादा बातें नहीं करते, जाओ बाय।